नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिलानीपुर जामा मस्जिद के आंगन पर, जहां पर आज हज कमेटी द्वारा एक क्लास का आयोजन किया गया है। इनका जो प्रोग्राम है ये सेंड ऑफ पार्टी जो रखा गया है 2025 के जो हाजीस हैं इनका आयोजन है ये, और बहुत एक अच्छा सा क्लास जो है हज कमेटी द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसमें जो है 2025 के जो हाजीस हैं जो गए थे हज में वे भी हैं, और जो 2026 के जो बैच के जो हाजीस हैं वे भी यहाँ पे शामिल हैं। और हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे कि आखिर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने की क्या वजह है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिलानीपुर जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट साहब और 2025 के बैच के जो हाजी हैं जो ये सेंड ऑफ प्रोग्राम रखे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की क्या ख़ास वजह है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मकसद जो है 2025 के हाजियों का एक ये था कि जो हम 2026 के हाजियों को वेलकम करें, उनको एक गेट टुगेदर देके उनको सेंड ऑफ करें, जिसमें जो है हम डिलानीपुर मोहल्ला के जितने हाजीस हैं और हमारे डिलानीपुर के मस्जिद के कमिटीज़ और वॉलंटियर्स जो मिल के जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। ये प्रोग्राम करने का खास मकसद ये था कि जो है हमारे खासों दूर जो है बहुत पहले हम डिलानीपुर में सुनते थे कि ये इस तरह एक प्रोग्राम होता था, उसको कंटिन्यू करने। हम लोग पिछला साल जब हज में गए थे तो वहीं से हम लोग एक डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग इंशाअल्लाह अगले साल जो भी हज में जाएंगे उनको हम लोग एक वार्म वेलकम देंगे ताकि उनको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और मेन चीज़ हमारा यहाँ में ये जो ऑर्गेनाइज़ करने का एक मेन उद्देश्य ये है कि जैसा आप लोग सबको पता है कि जो भी हाजी लोग जाते हैं उनमें जाने के टाइम मैक्सिमम हम लोग एयरपोर्ट में जाके सारे जेंट्स जो है वहाँ में जाके हम लोग अपना ये मशावरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लेडीज़ को क्या है कि वो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये मेन उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो बैच के जितने भी लेडीज़ है वो भी उनको अपना मुशावरा कराए, हम अपना ये बताएं कि भाई कैसा है क्या है, और अपने लिए दुआ करने के लिए बोले। ये भी एक ये है इंटेंशन है इसके पीछे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का फजल सब बढ़िया से हो गया। और दुआ करता हूँ कि इनका भी हज कबूल हो जाए और हमारा भी हज कबूल हो जाए। बस इतना ही है हमारा मेन उद्देश्य, बस यही है कि सबका हज कबूल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। ये प्रोग्राम को मेन मकसद ये था कि इसमें तजुर्बा जो जाने वाले हैं इस वक्त 2026 के, उनको हमारे जो एक्सपीरियंस है ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे मौसम हमारे यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं रहता है कि यहाँ और वहाँ का मौसम में बहुत फ़र्क होता है, बहुत मतलब बर्दाश्त से ज़्यादा हीट होता है। तो वो सब चीज़ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ जहाँ पे सब्र करना, क्या क्या करना, हमारे एक एक चीज़ का जो तजुर्बा हम लोग यहाँ शेयर करना, ये सब चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। ये कभी ज़्यादा होता नहीं था, तो उससे क्या यहाँ से इस बार जाने वालों को काफ़ी आसानी हो जाएगा, पहले से तैयारी हो जाएगी। अभी इस बार सुनने मिला है कि करीबन 119 लोग जा रहे हैं और उसमें 66 जो है मेल हैं और 53 फ़ीमेल हैं, और इंशाअल्लाह यहाँ से मई 11 को जाने के प्रोग्राम फिक्स हुए हैं। और हमारे तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का ये भी मकसद था कि ख़वातीन को भी इसमें शामिल किया जाए, उनको बहुत कम मौका मिलता है, तो उनसे इंटरेक्शन भी आपस में हो जाए तो उनको और बेहतर हो जाएगा वहाँ पे जाने के लिए, सारे चीज़ करने के लिए। तो खिदमत उसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सवाब का काम है। तो ये खिदमत का ये जारी रहे इंशाअल्लाह, हम यही दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि 2026 के हाजियों को बड़ी अच्छी सहूलियत के साथ और इत्मीनान से ये जो हज का पूरा मुकम्मल हज करके आने की तौफीक अल्लाह दे, आमीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 2025 बैच के एक हाजिन नसीबा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम में आकर उनको कैसा लग रहा है और इससे क्या सीखने को मिला या ये क्या सीख दूसरे को दे सकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हम लेडीज़ लोग के लिए भी, और हम जो 2025 में गए थे और उन लोग हज कमेटी वाले लोग 2025 वाले लोग और मिलके डिलानीपुर जुमा मस्जिद की कमेटी सब मिलके 2026 में जो जाने वाले उनको एक सेंड ऑफ पार्टी रखी है। और इससे क्या है जो 2025 में जो गए उनको अपना एक्सपीरियंस जो उन लोगों के साथ हुआ है जो नेक्स्ट में रिपीट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत ही अच्छा था और उन्हीं अच्छा से होने से बस तो 2026 वालों को भी, और इससे बहुत कुछ उन लोग 25 में जो गए हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस उन लोग शेयर करे हैं और बहुत ही और भी करेंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था हम लोग का जो था। और एक बात यह है कि हमेशा जेंट्स को मेल्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इन लोग खिदमत करें। इसमें क्या हो जाता है एयरपोर्ट में वगैरह तो जेंट्स ही रहता है, लेडीज़ नहीं रहता है। अभी क्या है लेडीज़ को भी एक मौका मिला खिदमत का एक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ मौजूद है हज कमेटी के, अंडमान निकोबार हज कमेटी के चेयरपर्सन अलवी हाजी साहब और उनके जो आगे मेंबर हैं वो भी साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके उनको कैसा लग रहा है और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस वजह से कि आज हमारा ये एक यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार आइलैंड में एक हज कमेटी नहीं था बहुत साल से, तो कोशिश तो बहुत साल से हो रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस कमेटी का अप्रूवल दिया और अभी हमारा 5 मेंबर का एक कमेटी बना हुआ है, जिसमें हमारा जो है 5 मेंबर है। एक हमारा शफीक जो प्रधान है नमूनगर का वो है, और एक मरियम मैडम हमारा ज़िला परिषद का है, और हमारे एक उस्ताद है रफ़ीक उस्ताद जो कि विम्बलडन में रहते हैं, और एक हमारा मेंबर है ये यूसुफ साहब। तो इस और मुझे मिला के 5 मेंबर हैं, और ये हमारे साथ में है हमारा कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर पी अब्दुल सलाम साहब। तो मैं हमारे सारे कमेटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक कमेटी बनाकर हम लोग को जो हाजियों का खिदमत, हमारा एक मकसद ये है, हम कमेटी बनाने का मकसद और कमेटी का काम एक यही है कि जो हाजी अंडमान से जा रहे हैं, जी हर साल यहाँ से जाता है, तो हाजियों को क्या खिदमत करें कि उनको यहाँ से लेकर सऊदी अरबिया जाके वापस आने तक उनको हर तरह का फैसिलिटीज़, हर कोई तरह में, कोई जगह में भी कोई तरह का उनको कमी ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, उसका मॉनिटरिंग करने का ज़िम्मेदारी हम लोग को है। और इंशाअल्लाह हम लोग अपना ज़ात से, हम लोग 5 कमेटी मेंबर है, हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और हमारा ऑफिस में एक इशाक भाई, ये पूरा हमारा टीम है। एक टीम का हमारा कोशिश रहेगा कि हमको जो जिम्मेदारी अभी एडमिशन दिया है वो एडमिशन का जिम्मेदारी को हम पूरा तरह निभा सके और हर एक हाजी को हम अपना सेवा दे सकें। साथ ही साथ अभी हमारा एक ज़िम्मेदारी में, जो हज कमेटी का ज़िम्मेदारी में है कि ऑफिशियली हमको 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है ऑफिशियली। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो आपका मलाबार मस्जिद का मदरसा में हुआ था, पहला प्रोग्राम, दूसरा अभी अरबी कॉलेज विम्बलडन में हुआ था, और ये वही कड़ी का ये सीरीज़ का ये तीसरा ऑफिशियली प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने जो है आपका डलैनीपुर मस्जिद कमेटी का जब हमको रिक्वेस्ट मिला कि उन लोग ये इसको ऑर्गेनाइज़ करने मानते हैं, तो हम लोग उनको उसके लिए परमिशन दिया था। तो अभी उन लोग मिल के ये 2025 में जितना हाजी के, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके जो माहौल हम लोग देखे कि 2025 का जितना भी हाजी है, सारा हाजीस लोग मिल के अभी 2026 का हाजीस को ये जो है एक उनका तरफ से एक फेयरवेल भी है, और हमारा ख़ास जैसा भी बताया हमारा एक ऑफिशियली 3rd ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे जो माहौल है अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारा जो हज ऑफिशियली ट्रेनर है, हज ट्रेनर ज़ैनुद्दीन उस्ताद है जो हैडो मस्जिद में इमामत भी करते हैं, वो हमारा हज कमेटी का ऑफिशियली हज ट्रेनर है। तो उनका जो है क्लास चल रहा है यहाँ में, और काफ़ी लोग भी जमा है, बहुत अच्छा है एक माहौल, मतलब यहाँ में वो आज है। हमारा डॉक्टर साहब का भी, हमारा बैंक का भी, सारा ऑफिशियल ने जो है अपना जो मतलब ज़रूरत है वो कमेटी के सामने में और हाजियों के सामने में रखा है। हम उनका भी, सबका, और ये जो जिनको ये ऑर्गेनाइज़ करा, इनका भी हम तहे दिल से, हमारा कमेटी का सारा मेंबर टीम के तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जितना हम लोग को आज हेल्प करा है, इस तरह और भी अगर हमको हज कमेटी को या हमारा हाजियों को कोई भी तरह का ज़रूरत पड़ेगा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करेंगे, और हमको पूरा उम्मीद है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमको ज़रूर सपोर्ट करेगा। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से हर बार जो है यहाँ पे जो है लेडीज़ को जो है फैसिलिटी नहीं किया जाता, उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है। इस बार आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है कि जो 2025 के हाजिन हैं, जो महिला हाजी हैं, उनको भी आपने बुलाया है, और जो जाने वाले महिला हाजी है उनको भी आपने बुलाया। ये कैसा दिमाग में आया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा है कि अभी का दौर बदल रहा है,
तो हम लोग जो लेडीज़ को पीछे रखेगा तो पीछे ही रह जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सारे लेडीज़ को भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सारे हज के घर काम हो जो भी हो उसमें अच्छा काम करें और आगे बढ़े। जैसा कि हमने देखा कि जेंट्स को जो हाजी लोग जाते हैं हमेशा एयरपोर्ट में आके उनको सेंड ऑफ करने का मौका मिलता है, लेकिन जो हमारे लेडी हाजीस है जो 25 के लेडी हाजीस है और अभी जाने वाले से जो उनको अगर मिलना है तो वो मौका नहीं बन पाता है। तो हमारे दिमाग में आया कि इनको इसी तरह यहाँ पर एक सेंड ऑफ देने का मौका मिले। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या रोल है इस प्रोग्राम में और वो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए। हमारा रोल है कि जो हाजिया यहाँ से हज करने के लिए निकल रहे हैं उनका सारी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करना, उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ाज़, उनके इंटरनेशनल टिकट्स, उनका इंश्योरेंस, उनका हेल्थ चेकअप्स और उनके लिए फ़ॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना, ये सब हम देखते हैं इस कमेटी में। और ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हम जो है इनको जाते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, वहाँ तक एम्बार्केशन पॉइंट चेन्नई है हमारे हाजियों का, वहाँ तक जा कर के उनको सेंड ऑफ करते हैं हम लोग। हर साल ऐसे ही करता हुआ आता है। इस साल भी ये हमारे हाजीज़ जो है इनका फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट 14 मई को है मद्रास से जिद्दा, तो उससे 2 दिन पहले जो है हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और उनको वहाँ से जो है रवानगी देंगे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है वो हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशंस, हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सबसे मिल करके हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे हाजियों को जो हज सुविधा ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, जिसमें उनको ईज़िली जो है ट्रैक कर सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं जो है इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्मार्ट वॉच भी दे रहे हैं, तो इससे जो है ट्रैकिंग सिस्टम बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है। ये सब के लिए जो है हम इन सभी का जो है बहुत ही थैंकफुल हूँ और हम चाहते हैं कि इन सब का हज जो है बहुत ही आसान और कंफर्टेबल कन्वीनियंट हज हो। एक बात जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से अरब देशों में जो माहौल चल रहा है, अभी युद्ध का जो माहौल चल रहा है, क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कुछ निर्देश आप लोगों को मिला है सर कि हज में जाने के लिए कुछ स्पेशल सिक्योरिटी आप लोग रखा हुआ है सर, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कुछ ट्रैवल एडवाइज़री आज तक तो इशू नहीं हुआ है आज के मामले में। और ये जो सऊदी अरेबिया है जो बहुत बड़ा कंट्री है और जो मक्का मदीना है, लगभग इन सब से जो है 2000 किलोमीटर्स जो है उससे भी ज़्यादा दूरी पर है। तो ऐसे कोई चिंता की बात तो फ़िलहाल नहीं है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइज़री इशू करते थे। तो आज तक अभी तक तो कोई नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है जल्दी शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगे और इनके हज जो है बहुत अच्छी तरह से लोग करके वापस आ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुस्तफ़ा जी, जो 2024-25 के हाजी के बैच में रह चुके हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वे अभी जो 2026 के जो हाजीज़ हैं उनके लिए हेल्थ टिप क्या दे सकते हैं, हेल्थ के बारे में, जो जिस तरह यहाँ का क्लाइमेट है और जिस तरह अरब कंट्रीज़ का क्लाइमेट है, तो इस मामले में वो हमारे जो हाजीज़ हैं उनको क्या हेल्थ टिप दे सकते हैं? सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। देखिए, कोई भी अंडमान के जितने भी हाजीज़ हैं जो पहली बार या पहले भी गए हों, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे आपको पता ही है ज़्यादा गर्मी होती है, धूप ज़्यादा पड़ता है, और चूँकि वहाँ पे यहाँ का तरह पेड़ पौधे ज़्यादा भी नहीं रहते हैं, तो इस वजह से हीट स्ट्रोक यानी गर्मी का शिकार होने का चांस रहता है। लेकिन इससे काफ़ी हद तक हम लोग बच सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं सभी हाजियों से गुजारिश करूँगा कि वो सन ग्लासेस यानी गॉगल्स का इस्तेमाल करें। ये ना सोचे कि कोई क्या बोलेगा कि हम सन ग्लास पहन रहे हैं, या
जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ सोचें कि हम सन ग्लास कैसा पहन सकते हैं, कोई क्या बोलेगा। देखिए इसमें ये कोई शो के लिए नहीं है, ये आपका अपने आँखों का प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होके रोड से या ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर आप आँखों में आता है तो बहुत मुश्किल करता है, इवन देखने में मुश्किल होता है। उसके अलावा जो गर्मी सिर में पड़ता है तो इहराम के अवसर पे तो हम सर को कवर नहीं कर सकते, लेकिन छाता डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी समय में यूज़ कर सकते हैं। तो छाता का हमेशा उपयोग करें, ये नहीं कि हम सह लेंगे या क्यों छाता ले जाएंगे। इवन हेल्दी और यंग लोग भी ध्यान दें, ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्र वाले लोगों को ही प्रॉब्लम है, ये कम उम्र वाले लोगों को भी ये हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो हमेशा ही छाता का उपयोग करना है, बीच बीच में स्ट्रैटेजिक रेस्ट लेना है, अपना साथ पानी हमेशा रखना है, थर्मल फ्लास्क जो भी है अपने साथ में हमेशा रखें। और पानी वहाँ पे कई आउटलेट्स मिल जाएगा, भरने का जगह भी मिल जाएगा, लेकिन अपने हाथ में पानी का वाटर बॉटल्स लेकर जाएं। उसके अलावा जितने भी मेडिकेशन से दवाइयाँ हैं जो ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं, वही सेम कंपनी जो यहाँ से ले रहे थे या वही सेम ब्रांड का दवाई को ही प्रेफर करें, प्रेफरेबली अपने साथ में अपने बैग में ले जाएं और वहाँ जाके वहाँ से ले लेंगे, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ये ना सोचें दवाइयों का सेवन टाइम से नहीं करने से आप हजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, हज का अरकान करने में मुश्किल हो सकता है, वीकनेस हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए अपना जो दवाइयाँ यहाँ में था पाबंदी के साथ वहाँ जाकर भी लेना है। और वहाँ पे छाँव रहेगा, टेंट्स रहेगा, टेंट्स के अंदर रहें, ज़्यादा धूप के टाइम में ज़्यादा बाहर ना निकले, टेंट्स के अंदर ही अपना अरकान कर सकते हैं। और वन मोर थिंग इज़ स्प्रे, और हैंड स्प्रे मिलता है, इवन ऑनलाइन में मिलता है हैंड स्प्रे, वहाँ में भी मिल जाएगा। तो अपना हैंड स्प्रे अपने साथ में रखें, गर्मी के वक्त बार बार अपना चेहरों पे वो हैंड स्प्रे मार सकते हैं, तो उसमें जो गर्मी है उससे लड़ने में उनको आसानी होगी। सर यहाँ से जो नए हाजी जो जा रहे हैं इनका जो है जो भी मेडिकल इश्यूज़ हैं, क्या ये पहले इनको शो करना पड़ता है, जो हज कमेटी है उनको देना पड़ता है क्या? बिल्कुल, हज कमेटी के हिसाब से सारे लोगों का एक मेडिकल चेकअप होता है, उनका पास एक छोटा सा मेडिकल रिकॉर्ड का एक डायरी होता है जो हज कमेटी देता है। उनका सारा डिटेल्स, क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या सर्जरी या हुआ था या जो भी प्रोसीजर्स हुए थे, उसमें सारा डिटेल रहता है जो हर हाजी को अपने साथ में लेके चलना है। अपना प्रिस्क्रिप्शंस का जो पेपर्स है वो साथ में लेके चलना है, क्योंकि इतना दवाइयाँ जब एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं हम लोग, तो अगर एयरपोर्ट में कभी पूछेंगे कि ये सारी दवाइयाँ क्या है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को नहीं पता कि क्या दवाई है, तो जब तक हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो हमें दवाइयाँ क्रॉस करने में मुश्किल हो सकता है। और कुछ कुछ दवाइयाँ हमें अवेलेबल नहीं रहे जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ का दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही 2 या 3 हफ़्ता एक्स्ट्रा हाथ में रख के अपने साथ में ले जाएं, विद प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ में ही रखें कि कभी आपको कोई दिक्कत ना हो बोर्डिंग करते वक्त या वहाँ से उतरते वक्त इमिग्रेशन के टाइम में, क्योंकि हमको उस वक्त लैंग्वेज बैरियर भी होगा, हम समझा नहीं पाएंगे उनको, तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वही बात करेगा वहाँ पे सकें। ऐसा होता है कि कोई भी स्टेट से कोई टीम जाता है बाहर, तो उनके साथ एक मेडिकल टीम भी रहता है, कुछ लोगों का, 1 2 या 3 लोगों का एक मेडिकल टीम रहता है। तो क्या हाजियों के साथ कभी ऐसा हुआ है सर कि एक मेडिकल टीम उनको प्रोवाइड किया गया हो? देखिए हर हज ग्रुप में एक डॉक्टर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। वहाँ पे जो हमारे अजीज़िया में जो बिल्डिंग्स हैं, तो उसके इर्द गिर्द आसपास रेडियस में जो है एक डेडिकेटेड मेडिकल सेंटर होता है। इंडियन डॉक्टर्स वहाँ में रहेंगे, जिनको हमारा लैंग्वेज में कोई इशू नहीं रहेगा, और वो हमेशा तैनात रहेंगे, 24/7 ड्यूटी में रहेंगे। तो जो भी हाजियों को कुछ तकलीफ़ होता है तो वो मेडिकल सेंटर्स को अपने हज इंस्पेक्टर के थ्रू वहाँ जाके दिखा सकते हैं। वहाँ में दवाइयाँ भी फ्री में मिलता है वहाँ पे। तो ये सुविधाएं तो अब डेफिनेटली उपलब्ध है वहाँ पे हेल्थ के लिए। और वहाँ से अगर कुछ काम नहीं बना तो वो डॉक्टर उनको फर्दर रेफ़र करके हायर हॉस्पिटल्स में भी रेफ़र कर सकते हैं। तो हेल्थ के मामले में हम लोग को डरने की बात नहीं है, बस अपना दवाई अपने हाथ में रखेंगे तो क्या है, बार बार ये हेल्थ सेंटर्स जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कीमती वक्त जाता है इसमें। शुक्रिया सर, जिस तरह से बारीकी से आपने हमारे हाजियों को हेल्थ टिप दिया, उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे जो जाने वाले हाजी हैं उनको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि हज कमेटी का जो क्लास था उसको जो है ढिलानीपुर और साथ के आसपास वाले जो 2025 के जो हाजीस है, उन्होंने इसको क्लास को जो है मर्ज करके एक सेंड ऑफ पार्टी और वेलकम पार्टी के साथ साथ एक
एक अच्छा सा एक भोज का भी आयोजन किया गया यहाँ। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।